हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकलैन मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लास विद फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ फार्माकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, जिसमें हमने फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था। देखिए, फार्माकोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे एक्शन करती है, वो कैसे इफेक्ट दिखाती है ह्यूमन बॉडी पर। ठीक है, ये जो फार्माकोलॉजी है ये दो ब्रांच में डिवाइड है, एक फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, देखो फार्माकोडायनेमिक्स के ये भी एक ब्रांच है किसकी? फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी पर क्या असर करती है, ड्रग का क्या असर रहता है हमारी बॉडी पर, और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं जब हम ड्रग लेते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ब्रांच है किसकी? ये भी ब्रांच है किसकी? फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। जब हम ड्रग लेते हैं उसके बाद ड्रग की क्या मूवमेंट रहती है बॉडी में। ठीक है, ये हम कह सकते हैं बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस ड्रग के, जो हमने ड्रग ली है। ठीक है, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है उसके खिलाफ। ठीक है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, इसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी थी: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? ये भी क्या है? ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। क्या है? ब्रांच है फार्माकोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉइजन के बारे में, या उसके सोर्स के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। पॉइजनिंग क्या होती है, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या रहता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जब हम ये पढ़ते हैं उसे कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, उसे कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है? कीमोथेरेपी। देखो कीमोथेरेपी क्या है? ये जैसे कि मान लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन हुई हो फुल सिस्टम में, फुल बॉडी में, तो जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं विथ केमिकल्स, उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। जैसे कि मेलेंजेंस, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती है जो उस टॉक्सिन को ख़त्म करती है, उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करती है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। ये जो कीमोथेरेपी है, इसमें जो नॉर्मल सेल है उन पर भी असर होता है, लेकिन थोड़ा कम असर होता है एज़ कम्पेयर टू जो इन्फेक्शन सेल है, उन्हें ज़्यादा असर होता है और वो ख़त्म होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी जो है इसकी दो टाइप्स है, एक है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी और दूसरी है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या है? जब हम पढ़ते हैं ये जो ड्रग है वो कैसा असर दिखाती है बॉडी पर, या केमिकल सब्सटेंस क्या असर दिखाते हैं एक लिविंग सिस्टम पर। ये हम किन पर करते हैं? ये जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उन्हीं पर कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल माइस हो गए। ठीक है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ड्रग कैसे असर करती है, केमिकल सब्सटेंस का इफेक्ट क्या होता है लिविंग सिस्टम, या ड्रग का क्या इफेक्ट होता है लिविंग सिस्टम पर, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? सिंपली टाइप ऑफ फार्माकोलॉजी है जिसमें हम पढ़ते हैं क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग, सिंपली क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग्स। अगर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ how to use medicines effectively and economically in humans. It also involves teaching, research, policy, advice and implementation of this knowledge in clinical practice. ठीक है, उसके बाद क्या है? ड्रग। देखिए ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो डिजीज़ को ट्रीट करता है, या ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोस ऑफ डिजीज़, या जो किस में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में, क्योर में, प्रिवेंशन में, या डायग्नोस ऑफ डिजीज़ में। ये क्या होता है? ये एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेडिसिन। देखिए मेडिसिन क्या है? जो हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाए उसे हम कहते हैं मेडिसिन। मान लीजिए हमने एक API लिया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसके साथ क्या मिला है? एक्सिपिएंट, यानी कि व्हीकल। जब ये दो मिलते हैं उसे कहते हैं मेडिसिन, और अकेले इस API को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ड्रग। ठीक है, उसके बाद क्या है? थेरेपेटिक्स। क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द क्योर ऑफ डिजीज, जब किसी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाए और रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स, उसे कहते हैं थेरेपेटिक्स। ठीक है, उसके बाद है पोस्टोलॉजी, यानी कि डोजेज के बारे में पढ़ना, अडल्ट को कितना डोज देना है, ये जो बच्चे इन्हें कितना डोज देना है। ठीक है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं पोस्टोलॉजी। उसके बाद क्या है? प्लेसबो।
प्लेसबो क्या है, ये इनर्ट ड्रग्स होते हैं जिसमें सक्रोज और लैक्टोज होते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस पेशेंट को जिससे लग रहा होता है मुझे पेन है किसी में, मुझे कहीं पर पेन है, लेकिन उसे एक्चुअल में पेन नहीं हो, या उसे साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, उसे लग रहा हो मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर डॉक्टर उसे क्या करता है, इनर्ट डोज देता है। जब वो पेशेंट डोज लेता है, जब वो टेबलेट लेता है, उसके बाद उसे सिग्नल जाती है नहीं अब मैंने दवाई खाई है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, अब मुझे नींद आ जाएगी, तो उसे कहते हैं प्लेसबो। लेकिन ये जो दवाई है ये किसी कैंसर पेशेंट को नहीं दी जाती है जिसे एक्चुअल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, ये उन्हें दी जाती है जिन्हें कोई बीमारी ना हो, जिन्हें कोई दर्द ना हो, यहाँ पेन ना हो, उन्हें दी जाती है सिर्फ लगता हो मुझे पेन है, मुझे डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेट्रोलॉजी। टेट्रोलॉजी क्या है, जब ड्रग का क्या इफेक्ट रहता है फीटस पर। देखिए जब फीटस मदर के वोम में होता है और मदर कोई टेबलेट लेती है, तो उस ड्रग का क्या असर रहता है उस फीटस पर। जब हम इसके बारे में पढ़ते या हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पढ़ते उस फीटस पर जो पढ़ते ड्रग्स की वजह से, तो उसे कहते हैं टेट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, यानी कि जब हमने कोई ड्रग ली तो हम ये सोच रहे उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं आया, कोई और इफेक्ट आया, हार्मफुल इफेक्ट आया। मान लीजिए हमने दवाई ली पेन के लिए, अब पेन के लिए वो काम तो नहीं किया, लेकिन स्वेलिंग हो गई, फटीगनेस आ गया, या कुछ और हो गया, ठीक है। उसे यहाँ हो सकता है पेन ठीक हो गई और दूसरे साइड इफेक्ट्स आ गए, ठीक है, उसे कहते हैं साइड इफेक्ट्स। उसके बाद क्या, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें थेरेपेटिक इफेक्ट मिल जाए, लेकिन हमें वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं मिला और हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स मिले। जब हमें हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स मिले तो उसे कहते हैं हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए एन अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शन टू अ ड्रग एंड अनवांटेड इफेक्ट काज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जब हम कोई ड्रग लेते, जब हमने वो ड्रग ली तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने जिसके लिए ड्रग ली तो वो वही काम कर रही है, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। उसने वो काम किया जैसे कि जिसमें हमें साइड इफ़ेक्ट्स मिले, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, पेन हो गया, फटीगनेस हो गया, या एलर्जी या रिएक्शन हो गई, तो उसे कहते हैं हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसके बाद क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। देखिए जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, जब वो हमारी बॉडी में जाती है तो वो कितना एब्जॉर्ब हुई, कितना उसने इफेक्ट दिखाया, ठीक है, वो कितनी अवेलेबल है साइट ऑफ एक्शन पर। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।